नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों टन कोयले से लदी एक पूरी ट्रेन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसे चेक की जाती है? ये बस एक मुट्ठी कोयला उठाकर देख लेने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं है। आज हम कोयला सैंपलिंग के पीछे के कमाल के विज्ञान को समझेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जो ये पक्का करता है कि करोड़ों अरबों के सौदों में कोई भी चूक ना हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोयले के एक पूरे पहाड़ को टेस्ट कैसे किया जाता है। कैसे ये पक्का करें कि हाथ में जो जरा सा कोयला है वो वाकई उन हजारों टनों की सही तस्वीर दिखा रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और वैज्ञानिक चुनौती है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि क्वालिटी की चुनौती असल में है क्या। फिर हम सैंपलिंग के पीछे के विज्ञान और कुछ खास शब्दों को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रेल, सड़क और कन्वेयर बेल्ट से सैंपल कैसे लिए जाते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात करोड़ों रुपयों की हो तो जाहिर है हर एक कण मायने रखता है। कोयले के व्यापार में हर चीज एकदम सटीक और निष्पक्ष होनी चाहिए, और इन दोनों ही चीजों की नींव सही सैंपलिंग पर टिकी होती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ओपिनियन पोल का उदाहरण लेना। चुनाव से पहले कोई हर एक वोटर से तो बात नहीं करता है ना? वो क्या करते हैं, एक छोटा लेकिन बहुत सावधानी से चुना गया ग्रुप चुनते हैं जो पूरी आबादी की सोच को दर्शाता है। कोयला सैंपलिंग का सिद्धांत भी बिल्कुल यही है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम असल प्रोसेस को देखें, चलिए कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। ये समझिए कि ये इस विज्ञान की भाषा है और इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला शब्द है लॉट। लॉट का सीधा सा मतलब है कोयले की वो पूरी की पूरी मात्रा जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं। ये एक पूरी ट्रेन हो सकती है या फिर एक दिन में भेजे गए सारे ट्रक भी हो सकते हैं। अब देखें, इतने बड़े पहाड़ को एक साथ तो टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उस विशाल लॉट को छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं सब लॉट। यूं समझ लीजिए कि आप पिज्जा के हर हिस्से से एक बाइट ले रहे हैं, ना कि सिर्फ एक ही स्लाइस से। और आखिर में इन सभी सब लॉट से लिए गए छोटे छोटे सैंपल्स को मिलाकर जो एक फाइनल सैंपल बनता है, उसे कहते हैं ग्रॉस सैंपल। यही है वो अंतिम नमूना जो पूरी की पूरी खेप का असली प्रतिनिधि है, और इसी को लैब में एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। तो चलिए अब पहले तरीके पर आते हैं, ट्रेनों से कोयले की सैंपलिंग। इसकी अपनी अलग चुनौतियां और अपने अलग नियम हैं। यहां पर लॉजिक बहुत सीधा है। ट्रेन में जितने ज्यादा वैगन उतने ही ज्यादा सब लॉट बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए ताकि बड़ी से बड़ी खेप की भी एकदम सटीक तस्वीर मिल सके। सब कुछ गणितीय सटीकता और निष्पक्षता के लिए किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। हर सब लॉट से रैंडमली एक वैगन चुना जाता है। फिर निष्पक्षता के लिए सैंपल लेने की जगह भी बदली जाती है, कभी एक कोने से तो कभी बीच से। और ये स्टेप बहुत जरूरी है। ऊपर का 25 सेंटीमीटर कोयला खुरचकर हटा दिया जाता है, क्योंकि वो हवा पानी के संपर्क में आकर शायद असली क्वालिटी ना दिखाए। तो इस तरह हर चुने हुए वैगन से कुल मिलाकर 50 किलोग्राम का एक अच्छा खासा सैंपल इकट्ठा किया जाता है। ये वजन बताता है कि इस तरीके को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अब चलते हैं सड़क की ओर। ट्रकों से सैंपलिंग का तरीका थोड़ा अलग है। इसकी अपनी एक अलग लय और अपने नियम हैं। सड़क के मामले में नियम बदल जाते हैं। यहां पूरे दिन की सप्लाई को एक लॉट माना जाता है। शुरुआत होती है पहले 8 ट्रकों में से रैंडमली एक ट्रक चुनकर, और उसके बाद एक सिस्टम बन जाता है। हर 8वें ट्रक को सैंपल के लिए रोका जाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि सुबह, दोपहर और शाम हर वक्त की सप्लाई का सैंपल लिया जाए। ट्रकों से सैंपल लेने की तैयारी का तरीका काफी हद तक वैसा ही है, सतह को बराबर करना और ऊपरी परत को हटाना। लेकिन जो मुख्य अंतर है वो है ट्रक को चुनने के तरीके में, जो कि पूरी तरह से सिस्टमैटिक और फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। और यहां एक और बड़ा अंतर है, हर चुने हुए ट्रक से 30 किलोग्राम का सैंपल लिया जाता है। याद है, रेल के लिए ये 50 किलो था। ये फर्क ट्रक के आकार और उसकी लोडिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर तय किया गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी तरीके पर, कन्वेयर बेल्ट। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोयले की एक नदी लगातार बह रही हो। तो सवाल यह है कि एक चलती हुई नदी से एक सही सैंपल कैसे लिया जाए। ये अपने आप में एक अनोखी चुनौती है। यहां पर सारा खेल वजन का है, वैगन या ट्रक का नहीं। सब लॉट कितने बनेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक दिन में बेल्ट से कितना टन कोयला गुजरता है।
लेकिन लॉजिक वही रहता है, जितना ज़्यादा कोयला उतनी ज़्यादा सैंपलिंग, ताकि सटीकता में कोई कमी ना आए। कन्वेयर सैंपलिंग का सबसे सुनहरा नियम ये है कि बेल्ट को पूरी तरह से रोकना पड़ता है। फिर सैंपल बेल्ट के पूरे क्रॉस सेक्शन से लिया जाता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोयले के अलग अलग आकार और वजन के टुकड़े बेल्ट पर अलग अलग लेयर बना सकते हैं। ये तरीका पक्का करता है कि कुछ भी ना छूटे। तो हमने रेल, सड़क और कन्वेयर बेल्ट इन 3 अलग अलग तरीकों को देख लिया है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इन सभी के दिल में एक ही वैज्ञानिक सच छिपा है। यहाँ हम तीनों तरीकों को आमने सामने देख सकते हैं। लॉट की परिभाषा, सैंपल चुनने का तरीका और सैंपल का वजन, हर तरीका ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ढाला गया है। लेकिन आखिर में मकसद हमेशा एक ही रहता है, एक ऐसा सैंपल हासिल करना जो पूरी कहानी बयां कर सके। और यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं, चाहे कोयला ट्रेन से आया हो, ट्रक से या फिर बेल्ट से। सारे छोटे छोटे सैंपल आखिरकार एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाकर एक फाइनल ग्रॉस सैंपल तैयार किया जाता है, वो एक नमूना जो लाखों किलोग्राम कोयले का सच अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये सारा काम हमेशा हाथ से नहीं होता। मैकेनिकल ऑगर जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी होते हैं जो इंसानी गलती की गुंजाइश को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। और हाँ, इन सिस्टम्स को भी अपने सख्त भारतीय मानकों का पालन करना होता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, कोयला सैंपलिंग की तरह ही क्वालिटी कंट्रोल की और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई प्रणालियां हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं और जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं।